काम तेरा हो यीशु, काम तेरा हो, काम तेरा हो यीशु, काम तेरा हो। मैं रहूं ना रहूं यीशु, नाम तेरा हो। मैं रहूं ना रहूं यीशु, नाम तेरा हो। काम तेरा हो यीशु, काम तेरा हो, काम तेरा हो यीशु, काम तेरा हो। मैं रहूं ना रहूं यीशु, नाम तेरा हो। मैं रहूं ना रहूं यीशु, नाम तेरा हो। जहाँ भी चाहे वहाँ ले जा प्रभु जी, इसलिए तो तूने भेजा प्रभु जी। जहाँ भी चाहे वहाँ ले जा प्रभु जी, इसलिए तो तूने भेजा प्रभु जी। इसलिए तो तूने भेजा प्रभु जी, इसलिए तो तूने भेजा प्रभु जी। मेरे लिए इंतजाम तेरा हो, मेरे लिए इंतजाम तेरा हो। मैं रहूं ना रहूं यीशु, नाम तेरा हो। मैं रहूं ना रहूं यीशु, नाम तेरा हो। पहले ही तू बोल प्रभु जी, सबके दिलों को खोले प्रभु जी। पहले ही तू बोल प्रभु जी, सबके दिलों को खोले प्रभु जी। सबके दिलों को खोले प्रभु जी, सबके दिलों को खोले प्रभु जी। चाहता हूँ काम तेरा सरेआम हो, चाहता हूँ काम तेरा सरेआम हो। मैं रहूं ना रहूं यीशु, नाम तेरा हो। मैं रहूं ना रहूं यीशु, नाम तेरा हो। काम तेरा हो यीशु, काम तेरा हो, काम तेरा हो यीशु, काम तेरा हो। मैं रहूं ना रहूं यीशु, नाम तेरा हो। हमारा जो सेमिनार चल रहा है सुबह का, वो कर्ज मुक्त और मर्ज मुक्त है। ये वाला स्टैंजा आपको बहुत पसंद आएगा। जितने बीमार तेरी संगत में आए, मेरी दुआ है सभी चंगे हो जाए। संगत में आए, मेरी दुआ है सब चंगे हो जाए। मेरी दुआ है सब चंगे हो जाए। मेरी दुआ है सब चंगे हो जाए। कभी ना नाम बदनाम तेरा हो, कभी ना नाम बदनाम तेरा हो। मैं रहूं ना रहूं यीशु, नाम तेरा हो। मैं रहूं ना रहूं यीशु, नाम तेरा हो। गॉड ब्लेस यू। बाइबल वचन है मत्ती 5 अध्याय 14 से 16। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। आमीन। आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। सर्वशक्तिमान, अनुग्रहकारी, दयालु, महान जीवित पिता परमेश्वर, हम सब आपके बेटे और बेटियां बड़े धन्यवादी हैं इस भोर की बेला के लिए जो आपने हमारे जीवन में ये समय दिया है कि आज फिर से हम सब जूम परिवार के साथ मिलकर परमेश्वर आपकी महिमा, आराधना, आपकी बढ़ाई, आपकी प्रशंसा कर सके। और हम धन्यवादी हैं आज के दिन के लिए, जबकि हमारे बीच में हमारे अजीज, हमारे बुजुर्ग पास्टर डेविड पंडाल आज के संदेश को लेकर के आते हैं। तो स्वर्गीय पिता, आप
अपनी वेदी पर के अंगारे से अपने दास के लबों को छू लीजिए और उनके दिल में, उनके मन में होकर, उनके मुंह में होकर आप हमसे बातचीत करें। आज के कलाम को, आज के संदेश को प्रभु हम सब अपनी जिंदगी में ग्रहण कर सकें और हम उन वचनों से आशीषित हो सकें। जिस तरह से प्रभु आज तक आपने संभाला, वैसे आगे भी हम सबको संभाले रहें। आज के इस वक्ता को, आज के सेवक को, आपके दास को प्रभु जी बड़े विश्वास के साथ हम सब मिलकर आपके पवित्र हाथों में देते हैं। पवित्र आत्मा आप उनकी मदद करें और पूरी रीति से उनको अपने काम, अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करें। हमारी सहायता मदद करें और इस नेटवर्क के साथ हों, ताकि ये नेटवर्क बना रहे और हम सब जुड़े रहें। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हम देखते हैं कि हम दुनिया में जब आए हैं, हम सीख रहे हैं परमेश्वर के वचन को। परमेश्वर के वचन को हम जो है, जब से परमेश्वर के वचन को हमने ग्रहण किया और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का वायदा किया, तब से लेकर हम तक सीख रहे हैं। ये सीख जो है, ये हमको मिलती है प्रभु यीशु मसीह की ही शिक्षा से। प्रभु यीशु मसीह ही के वचन से हमको सीख मिलती है। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी शुरुआत की जो सेवकाई, प्रभु यीशु मसीह ने शुरुआत की जो सेवकाई, यानी कि जो परमेश्वर का जो काम किया, उसमें हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया, अपने चेले बनाए और पतरस को, अंद्रयास को और दूसरे चेलों को जो है, दूसरे जो शिष्य होने के लिए उनको बुलाया। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया। इसका मतलब ये था कि प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जो काम दिया था, उन्होंने चेलों को बनाया, चेलों को बुलाया, और ताकि वे दूसरों के पास जो है प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताए, दूसरों के पास परमेश्वर की सच्चाई को जो है वो बताए। मत्ती की इंजील उसका 5 बाब जब हम पढ़ते हैं, जब हम उससे पहले जाते हैं, संदर्भ में जाते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को, जो चेले जब बनाए प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को ये कहा कि मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुम्हें मनुष्य का पकड़ने वाला बनाऊंगा। आप सभी जानते हैं कि ज्यादातर प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे वो मछुए थे, मछली पकड़ने वाले थे। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पीछे चले आओ। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं, मत्ती की इंजील उसका 4 बाब उसकी 19 आयत में इसका जिक्र पाया जाता है, और कहता कि तुम्हें जो है मनुष्य का पकड़ने वाला बनाऊंगा। मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब हम पादरी साहिबान आपस में बातचीत करते हैं, परमेश्वर के वचन को बताते हैं, और हम सब मनुष्यों का पकड़ने वाला जो है प्रभु यीशु मसीह ने हमको बनाया है। और प्रभु यीशु मसीह हमसे आज सुबह जो है बातचीत करना चाहता है। आप सबको मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेलों को बुलाया और 12 चेलों को चुना कि वे उनके साथ रहे और वह उन्हें भेजे और प्रचार करे। 12 चेलों को बुलाया प्रभु यीशु मसीह ने, उनको चुना। प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि तुमने नहीं मुझे चुना, मैंने तुम्हें चुना है। देखिए कितनी बड़ी भारी बात है, परमेश्वर ने हमको चुना है। प्रभु यीशु मसीह ने हमको चुना है इस काम के लिए, और ये काम जो है पवित्र काम है।
ये काम जो है एक आत्मा को बचाना है। ये काम है परमेश्वर के वचन को, सच्चाई को जो है लोगों तक पहुंचाना है। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने ये काम जो है जारी रखा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को, अगर मत्ती की इंजील में पढ़ेंगे, लूका की इंजील में पढ़ेंगे और यूहन्ना की इंजील में पढ़ेंगे, मरकुस की इंजील में पढ़ेंगे, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को शिक्षा ही देते रहे। मैं बहुत कायल हूँ जब मैं यूहन्ना की इंजील को पढ़ता हूँ। जब यूहन्ना की इंजील को 1 से लेकर शुरू से अगर पढ़ेंगे, हम देखते हैं कि यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के बारे में बड़ी नजदीकी से देखता है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ बोलता है, बहुत कुछ लिखता है, बहुत कुछ जो हमारी सीख की शिक्षा के लिए बहुत ही फायदेमंद है। हम देखते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह को वचन कहता है। प्रभु यीशु मसीह को कहता है कि आदि में वचन था, आदि में वचन था। प्रभु यीशु मसीह को वचन के जरिए से लोगों को पेश करता है, लोगों को बताता है कि प्रभु यीशु मसीह वचन है और वचन परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन के जरिए से पूरी दुनिया बनी, वचन के जरिए से सब कुछ उत्पन्न हुआ। सो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में चेले लोग जो है वो चुप नहीं रहते हैं, वो जाते हैं, लोगों को बताते हैं। और यहाँ तक कहता है कि वचन देहधारी हुआ, वो हमारे बीच में डेरा किया, हमारे बीच में रहा। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के चेले भी वो चुप नहीं रहे, उन्होंने भी जो है परमेश्वर के काम को, परमेश्वर के वचन को जो है आगे तक बताया। थोड़ी सी बात मैं आपको सामने बताना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह की जो शिक्षाएं हैं, प्रभु यीशु मसीह के जो काम है, प्रभु यीशु मसीह ने जो बताया, प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को बनाया पहाड़ी उपदेश में, जैसे कि आज मैंने आपको भाई ने जो है, नवीन कुमार जी ने जो है परमेश्वर के वचन को जो है मत्ती की इंजील उसका 5वां की 14 आयत में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है कहते हैं कि तुम क्या है, तुम जगत की ज्योति हो। यूहन्ना में हम देखते हैं कि यूहन्ना में जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूँ। प्रभु यीशु मसीह जो है अपने आप को जो है कहता कि जो रोटी स्वर्ग से उतरी वो मैं हूँ, जीवन का जल मैं हूँ, जीवन की रोटी मैं हूँ और अच्छा चरवाहा मैं हूँ। परंतु हम देखते हैं कि यहाँ प्रभु यीशु, यहाँ मत्ती जो प्रभु यीशु मसीह का चेला, वो कहता है कि प्रभु यीशु मसीह हमको कहते हैं कि तुम जगत की ज्योति। बहुत बड़ा संदेश है हम पादरियों के लिए, हम पासवानों के लिए, जितने भी जूम परिवार के आसबा जो है जुड़े हैं, बहुत सीख हमारे लिए, शिक्षा मिलती है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो, तुम जो है जगत की ज्योति हो। यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हम सबको, प्रत्येक को एक व्यक्तिगत रूप से जो है बताता है, एक व्यक्तिगत रूप से। जिस तरीके से हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन जो है, संपूर्ण बाइबल जो है अगर हम पढ़े, संपूर्ण बाइबल उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, जो ज्योति, ये लाइट हमको जो है परमेश्वर के साथ एक उसमें बांधती है, एक तरह से जो हम बंधे हुए हैं। और वो कहता है, दाऊद राजा भी हमें इस ज्योति के बारे में बताता है, इस लाइट के बारे में जो परमेश्वर का वचन है। वो कहता है कि यहोवा मेरी ज्योति है। दाऊद राजा भी बहुत ही अच्छी तरीके से बताता है। और यूहन्ना भी हमें बताता है। यूहन्ना 1:5 में हम देखते हैं कि परमेश्वर ज्योति है
उसमें कोई अंधकार नहीं है। सबसे पहले हम ये बात देखें, परमेश्वर ज्योति है, उसमें कोई भी अंधकार नहीं है। परमेश्वर ही ज्योति देने वाला है, परमेश्वर ही लाइट देने वाला है। सच यह है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जगत में उसने पहली वस्तु ज्योति को ही बनाया। और उत्पत्ति में देखे, हम देखते हैं कि सबसे पहले अंधेरा था। अंधेरे को प्रभु खुदा ने, खुदा बाप, खुदा बेटा, रोल पुरुष ने जो है अंधेरे को ज्योति में बदला और ज्योति बनाई। और क्योंकि ज्योति जीवन के लिए अति आधुनिक, अत्यधिक जो है मूल्यवान है। ज्योति जो है हमारी जिंदगी में जो है बहुत ही मूल्यवान चीज है, लाइट। अगर हमारे जीवन में लाइट नहीं है तो हम अंधेरे में हैं। अगर हम परमेश्वर के वचन के ज्योति हम में ना चमके तो हम जो है दूसरों को कैसे चमकाएंगे। ज्योति और या लाइट एक परमेश्वर, ज्योति और परमेश्वर का संबंध एक अत्यंत निकट है। अगर हम अंधकार में है तो हमें बहुत ठोकरें लगती है, अगर हम लाइट में है तो नहीं ठोकरें लगती है। इसलिए हम देखते हैं कि लाइट जो है या जो जिसको मैं ऊर्जा, ये एक परमेश्वर का रिलेशन का एक बिल्कुल नजदीकी रिलेशन है, नजदीकी इंसान का और हम पादरियों का परमेश्वर के से नजदीक जो है एक घनिष्ठ संबंध है। इसलिए हम देखते हैं कि बाइबल हमें यही बताती है, ज्योति की सच्चाई का ज्ञान, खुदा के वचन का ज्ञान परमेश्वर के भक्ति के चिन्ह के रूप में चित्रित करता है। बहुत बड़ी भारी बात है। फिर हम देखते हैं कि हमने अभी लाइट के बारे में पढ़ा कि ये एक घनिष्ठ, ये एक निकटता, व्यक्तिगत, पर्सनल जो है निकटता का संबंध रखता है। परंतु ज्योति में चलने का जो मतलब है, ज्योति में चलने का प्रभु यीशु मसीह के रोशनी में जो चलने का अर्थ ये है, विचार, भावनाएं, काम परमेश्वर के चरित्र के समान होने चाहिए। बहुत सुंदर वचन है परमेश्वर का। इफिसियों 5 बाब अगर उसकी 8 आयत में देखते हैं, उसमें हम देखते हैं कि हमारा जो परमेश्वर के वचन को के साथ जो है, परमेश्वर के वचन पर जो है हमें जो है रोज जो है चलना चाहिए। इफिसियों 5 बाब की 8 आयत में जो है हम इस प्रकार से देखते हैं कि परमेश्वर का वचन मेरे और आप लोगों के लिए क्या कहता है। मैं आपके सामने जो है रखना मांगता हूँ। इफिसियों 5 बाब की 8 आयत। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ इस प्रकार से लिखा है, बहुत ही अच्छा सुंदर वचन है परमेश्वर का। और वो कहता है कि क्योंकि तुम तो पहले अंधकार में थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, और अतः ज्योति के संतान के समान चलो। यहाँ पर पौलुस रसूल भी यही कहता है कि तुम पहले क्या थे? अंधकार में थे। तुम पहले अंधकार में थे और अब तुम प्रभु में ज्योति हो और ज्योति के संतान के समान चलो। बहुत ही सुंदर वचन जो है यहाँ पर बताया गया है। हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारे काम, हम सब, हमारे काम जो है परमेश्वर के
परमेश्वर के अनुसार होने चाहिए, परमेश्वर के चरित्र के समान होना चाहिए, जो कि पौलुस रसूल हमें ये बात बताता है। ज्योति, जब हम रोशनी में चलते हैं, और ज्योति जो है परमेश्वर के लिए और शैतान के अंधकार को जो है खत्म कर देता है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाते हैं, तो हम देखते हैं कि हम शैतान के जो अंधकार को जो है खत्म कर देते हैं, यानी कि अंधकार को जो है खत्म कर देते हैं। ये शायद बड़ी अच्छी तरीके से बताता है। वो कहता है कि हाय उन पर जो अंधेरे को उजाला और उजाले को अंधेरा ठहराते। खुदा ने जो है यशायाह नबी की मार्फत, यशायाह नबी की बारे में यहाँ पर बताया है कि जो उन पर हाय है, उन पर लानत है, उन पर शाप है, जो अंधकार को क्या करते हैं, अंधेरे को उजाला और उजाले को अंधेरा ठहराते हैं। भाई हम सच्ची ज्योति में चले, हम ये न करें कि अंधेरे को उजाला, उजाले को अंधेरा ठहराए, बल्कि हम सच्चाई परमेश्वर के वचन को जो है लोगों को बताए। रोशनी जो हमको मिली है, सच्चाई जब हमको मिली है, देखिए बहुत अच्छा है जब हमको स्वास्थ्य का नियम हमको मिला है, स्वास्थ्य का नियम हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलाए। और मैं बहुत ही जो है इम्प्रेस हुआ पास्टर वीरेंद्र अरोड़ा, जिन्होंने जो है स्वास्थ्य के नियम को बताया अकॉर्डिंग टू बाइबल। बहुत सारे लोग जो है बहुत सारे लोगों ने जो चंगाई दी। क्योंकि उन्होंने जो है सच्चाई को, जो परमेश्वर की जो रोशनी है, उसको सही तरीके से माना, सही तरीके से उसको अमल किया, परमेश्वर के नियम को सही तरीके से। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि यशायाह नबी यही बात बताता है। यशायाह बहुत ही अच्छी बात बताता है। उन पर लानत है, उन पर शाप है, उन पर हाय है, जो अंधेरे को उजाला और उजाले को अंधेरा ठहराते हैं। ये अगर आप इस आयत को देखना चाहते हैं, और वो यशायाह 5 बाब की 20 आयत में जो है इसका जिक्र है। मेरे भाइयों, जितने भी आज हम जूम मीटिंग में जुड़े हैं, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का सनातन पुत्र है और वही मनुष्य की ज्योति है, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, वो प्रभु यीशु मसीह है। सच्ची ज्योति जो इंसान को प्रकाशित करती है, प्रभु यीशु मसीह है। मेरे भाइयों, सच्ची ज्योति हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। सच्चाई में, सच्चे रोशनी में हम चले, सच्चाई की रोशनी में चले। सिर्फ वही ही एकमात्र लाइट है, वही एकमात्र रोशनी है, और जो जगत के पाप के अंधेरे को उजाला कर सकता है, जो जगत के पाप के अंधेरे को जो है उजाला कर सकता है, एक ही है प्रभु यीशु मसीह। एक ही है प्रभु यीशु मसीह जो जगत के पाप के अंधकार को उजाला कर सकता है। कल शाम को जब हम मीटिंग में हम जुड़े थे, और मिस्टर डेरल भेंगरा जो हमारे नॉर्दर्न इंडिया यूनियन के जो है ट्रेजरर है, उन्होंने बहुत अच्छे 2 चरित्र के बारे में बताया, कैन और एबल के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताया। हम देखते हैं कि उन्होंने भी यही इस बात का जोर दिया, स्वर्ग से नीचे और पृथ्वी पर के ऊपर और कोई दूसरा नाम नहीं लिया गया,
जिसके जरिए से हम उद्धार पा सकते हैं, वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह के ही जरिए से हम उद्धार पा सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह के जरिए से ही हमारी निजात है। यहाँ पर भी मैं आज आपको यही उदाहरण देना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ही है जो हमें ज्योति देता है। सच्ची ज्योति प्रभु यीशु मसीह है। सच्ची ज्योति जो हर एक को प्रकाशित करता है वो प्रभु यीशु मसीह है। सिर्फ वही एकमात्र ज्योति है जो जगत के पाप के अंधकार को उजाला कर सकता है। यीशु मसीह के ही द्वारा हम परमेश्वर की महिमा के ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। यीशु मसीह ही के द्वारा हम जो है क्या कर सकते हैं, परमेश्वर की महिमा के, परमेश्वर के जलाल के ज्ञान को जो है प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा कुरिन्थियों उसको 4:6 में जो है इसका जिक्र पाया जाता है। इसका मतलब यह है कि हम परमेश्वर के उसके चरित्र को हम प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सुंदर बात है जो प्रभु यीशु मसीह हमको बताते हैं। हम देखते हैं कि यूहन्ना उसका 12:36 में जब हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता और के तौर पर ग्रहण करते हैं तो हम उसकी ज्योति की संतान बन जाते हैं। बहुत बड़ा सबक है मेरे और आप लोगों के लिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पास्टर डेविड आप म्यूटेड हो गए, पता नहीं कैसे। पास्टर डेविड अपने आप को अनम्यूट करें। यस सर ये माफ करना। सो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमको यही बात बताते हैं कि तुम जगत की ज्योति हो। कितना सुंदर वचन है। जो नगर पहाड़ पर बसा है वो छिप नहीं सकता। हम अपने आप को छिप नहीं सकते। हम अपने आप को हम कितना छुपाएंगे हम अपने आप। प्रभु यीशु मसीह यही बात हमको बताते हैं। प्रभु यीशु मसीह यही बात बताते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को यही बात बताया कि जो नगर पहाड़ पर बसा वो छिप नहीं सकता, वो ढक नहीं सकता। और हम देखते हैं कि लाइट को जो है उसको जो है टेबल पर रखते हैं, ना कि टेबल के नीचे रखते हैं। सो हम हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने यही एक बात बताई है कि हम छिप नहीं सकते। हम अपने आप को हम जो है हम कहीं भी जाए, चाहे आप बाजार में जाएंगे, चाहे आप बाहर जाएंगे, चाहे आप कहीं भी जाएंगे, आपको ये बोलेगा आप पादरी साहब हैं। आपको ये बोलेंगे कि नहीं ये तो मिशन के काम कर रहे हैं, परमेश्वर का काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य का काम कर रहे हैं, परमेश्वर के लोगों का काम कर रहे हैं। सो प्रभु यीशु मसीह ने हमको जो है बहुत अच्छा अहमियत दी है, ज्योति दी है। इसलिए हम अपने विचारों को, भावनाओं को, काम को परमेश्वर के चरित्र के समान जो है हम बनाएं। परमेश्वर के चरित्र के समान जो है बनाएं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। यशायाह नबी जो है बहुत अच्छी बात बताता है। कहता है कि उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया और यहोवा का तेज तेरे ऊपर हुआ है। आज सुबह मैं आपको जो है बहुत बड़ी भारी बात जो है जो परमेश्वर का वचन हमें बताता है, वो ये कहता है कि उठ। आज हमें उठने की जरूरत है। आज कहता है उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ। यहोवा का रोशनी, यहोवा की रोशनी जो है तेरे ऊपर उदय हुआ है। सो आज हम अपने आप को जो है परमेश्वर के काम के लिए जो हमको ज्योति दी है उसको बताएं, लोगों को बताएं। जो ज्योति प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बहुत सीख दी है, जो ज्योति प्रभु यीशु मसीह ने जो लाइट जो है अपने चेलों को और उस जमाने के लोगों को दिया। हम देखते हैं कि अगर 6 बाप, 7 बाप, 8 बाप, 9, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम समझते क्यों नहीं हो, मैंने तुमको इतनी बार समझाया है,
मैंने समझाया, तुमको सारी बातें बताई है। सो हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है अपने लोगों को ये बात बता रहा है, वो समझ नहीं रहे इस बात को। तो प्रभु यीशु मसीह जो है उनको बताते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं। और हम देखते हैं कि यूहन्ना की इंजील उसका 6 बाप, 7 बाप, 8 बाप अगर आप पढ़ेंगे, आप घर में पढ़िए, इसमें हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति भी बताता है। ये हम देखते हैं कि अगर 8 बाप उसकी 12 में देखें, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। बहुत सुंदर वचन है प्रभु यीशु मसीह का। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा कितनी बहुत बहुत अहम है। वो कहता है कि जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जगत की ज्योति पाएगा। बहुत ही अच्छा। परंतु हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने गवाही दी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो काम मेरे भेजने वाले ने मुझे दिया है मैं उसको पूरा करूं। प्रभु यीशु मसीह ने जो है पूरा काम, अपने पिता का जो काम दिया था उसको पूरा किया। भाइयों, आज हमको जो परमेश्वर ने जो काम दिया, जो परमेश्वर ने हमको कमीशन दी, जो परमेश्वर ने हमको आज्ञा दी, हमें उसको जो है पूरा करें। जो परमेश्वर ने हमको काम दिया है हम उसको लाइट में करें, हम उसको रोशनी में करें, ना अंधेरे में करें, अंधेरे में ना करें। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने ये सीख हमको दी है, ये शिक्षा हमको दी है ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के नियम पर चले। सो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने ये एक बात और भी बताई। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जैसे परमेश्वर ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं तुमको भी भेजता हूं, वैसे ही मैं तुमको भेजता हूं। हम देखते हैं कि यूहन्ना जो है प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो है इतनी बड़ी भारी बात बताता है और वो अपने वो नजदीकी से प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं और वो प्रभु यीशु मसीह जो है वो ये बात बताता है कि जैसे तूने मुझे जगत में भेजा है वैसे ही मैं उन्हें भेजता हूँ। यूहन्ना की इंजील उसका 17 बाब की उसकी 18 आयत में। सो प्रभु यीशु मसीह ने जो है हमको भेजा है ताकि हम जगत के लोगों को परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर की सच्चाई को और परमेश्वर की सृष्टिकर्ता के बारे में लोगों को बताएं, सच्चाई बताएं ताकि वो अंधकार में न रहे। जगत को बचाने के लिए परमेश्वर ने जो है प्रभु यीशु मसीह को भेजा है। उद्धार का प्रचार काम करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने भेजा है। आज ये काम हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है स्वर्गीय राज में हमारा महायाजक का काम कर रहे हैं, परंतु आज ये काम उसने जो है मेरे और आप लोगों के पास दिया है। साफ साफ ये प्रकट होता है हमारा कार्य क्रिस्ट के यानी कि प्रभु यीशु मसीह के कामों को आगे बढ़ाना है, सच्चाई को लोगों को, जगत की जो ज्योति है, जो लाइट है, जो परमेश्वर का वचन है, सच्चाई है और उसके कार्य को सारे लोगों की सेवकाई में पूरी तरह से हमें शामिल होना चाहिए, शामिल करना है। वो चाहता है कि उसके काम को सिर्फ पूरा नहीं कर सके बल्कि उसके काम को आगे बढ़ाएं। प्रभु यीशु मसीह के काम आगे बढ़े। और प्रभु यीशु मसीह ने एक बात, बहुत अच्छी बात बताई है जो यूहन्ना की इंजील उसका 14 बाब की 12 आयत में कहता है कि जो मुझ पर विश्वास करता है ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा और उससे बड़े बड़े काम करेगा। कितनी सुंदर वचन है परमेश्वर का। वो ये कह रहा कि जो परमेश्वर पर, जो मुझ पर विश्वास करता है, ये काम जो मैं कर रहा हूं, जो काम प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के, उस जमाने के लोगों को, फरीसियों, सदूकी, शास्त्री, महायाजक
और गलील में, बेतनिया में, गिरासिनी में, बहुत जगह, सामरिया में जो परमेश्वर ने काम किए, कहते प्रभु यीशु मसीह ने काम किए, और लिखा कि ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा और उससे भी बड़े काम करेगा। बहुत सुंदर वचन है परमेश्वर का। आज हमारे पास और हम सब के पास परमेश्वर ने काम दिया है। हम चुप न रहे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जाओ, तुम जाकर के क्या करो, लोगों को सिखाओ, बताओ, सिखाओ, चेला बनाओ और उन्हें बाप, बेटे और रूह कुदुस के नाम से उनको बपतिस्मा दो। ये परमेश्वर ने हमको परमिशन दिया। ये परमेश्वर ने हमको जो है ये ताकि हम लोगों को जो है चेला बनाए। हाँ, आज सुबह मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ कि हम परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुँचाए। परमेश्वर आप सबको बरकतों से मालामाल भरपूर करे और हम इसी तरीके से आगे बढ़े और खुदा आप सबको आशीष दे।